गरम गरम कॉफी रखी है। ओ वाह! और वक्त बीतता जाता है, आप देखें टेम्परेचर नीचे आ रहा है, बेचारी कॉफी ठंडी हो जाती है। क्या हो रहा है? कॉफी गर्म है, वो हीट छोड़ती जाती है और अपने आप ठंडी हो जाती है। क्या उल्टा नहीं हो सकता? उल्टा मतलब ऐसा हो कि कॉफी आपने रखी, ठंडी कॉफी रखी, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से वो गर्मी सोख ले, कॉफी एकदम गर्मा-गर्म हो जाए और आसपास का माहौल ठंडा हो जाए। अच्छा, तो कॉफी फ्रिज का काम करेगी, आसपास ठंडक पैदा करेगी और खुद गर्म हो जाएगी। हाँ, ऐसा अगर करते तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो कह सकते हैं जितनी हीट कॉफी ने एब्जॉर्ब करी उतनी ही हीट सराउंडिंग्स ने ले ली या छोड़ दी। ठीक है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो ठीक था, कोई पाप न लगता। पर क्या कभी ऐसा होता है कि ठंडी कॉफी पड़े पड़े अपने आप गर्म हो जाती है और आसपास का माहौल ठंडा हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, क्यों भाई? आगे देखिए, गैस एक पार्टीशन में है। हाँ जी, और मैंने पार्टीशन खोल दिया और गैस फैल गई। हाँ जी, सब तरफ फैल गई, सब तरफ फैल गई नालायक। क्या कभी ऐसा होता है कि कमरे में जो हवा है वो सिमट कर एक कोने में आ जाए, बाकी जगह वैक्यूम पैदा हो जाए और घुट के लोग मर जाएं? क्यों? अरे हवा ही नहीं थी, सांस घुट के मर गए। वो पड़ोसी हमारे कहाँ गए? अजी उनका देहांत हो गया। क्यों? उनके वो घर में क्या हवा एक साइड में अपने आप आ गई थी, तो वैक्यूम को बर्दाश्त नहीं कर पाए, मर गए बेचारे। ऐसा थोड़ी होता है। नॉनसेंस बातें करें और भगवान पड़ोसियों को लंबी उम्र दे, है ना? तो एक जनरल रैंडम वेरिएबल एक्स की बात कर रहा हूं, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अपने अनुभव से पता है, बस होती हैं, उल्टा नहीं होता। भूकंप आते हैं, मकान गिर जाते हैं। एंटी भूकंप नहीं आते कि खंडहर अपने आप बन जावे। हाँ, नहीं आते। तो क्यों भाई? अगर आप देखें तो फर्स्ट लॉ की खूबसूरती है कि वो एनर्जी के लेन-देन की बात तो करता है, लेकिन ब्रह्मांड की हर चीज के बारे में फर्स्ट लॉ से सूचना नहीं मिलती। बहुत सारी चीजें उसके अलावा भी होती हैं, जैसे जैसे अभी हमने कहा, ठंडी कॉफी अपने आप गर्म नहीं हो जाती। अच्छा, या गैसें अपने आप सिमट कर एक कोने में नहीं आ जाती। हाँ जी, हम डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस, एक शब्द यूज किया है, डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस वेलकम किया था हमने। हाँ जी, स्पॉन्टेनिटी क्या है? स्वतः स्फूर्त। व्हाट? जो अपने आप हो जाए। अच्छा, जो प्रोसेस मतलब एक तो है कि हमने धक्का लगाया, कुछ हुआ, हमने उसे कराया। दूसरा, पड़े पड़े अपने आप हो जाए, कॉफी पड़ी अपने आप गर्म हो जाए। गैस पे रखोगे तो गर्म हो जाएगी, वो नहीं कर रहा। अपने आप हवा से हीट एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो जाए, हवा ठंडी हो जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस है कि यानी कि कौन सी प्रोसेस अपने आप हो, किस दिशा में होगी, मतलब गर्म कॉफी ठंडी हो जाएगी या ठंडी कॉफी अपने आप गर्म हो जाएगी? दोनों चीजें नहीं होती एक तरफ। तो गर्म कॉफी ठंडी हो जाती है हवा में, लेकिन ठंडी कॉफी अपने आप गर्म नहीं होती। गैसें फैल जाती हैं अपने आप सिमट नहीं जाती। जंग लग जाता है अपने आप, लेकिन जंग अपने आप झड़ नहीं जाता। हाँ, बहुत बात तो सही है। क्यों? होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, ये हम अपने अनुभव से जानते हैं कि दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन क्या हमने किसी साइंस के नियम में उसको बांधा है, उस चीज को यूज किया है, उस चीज को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट लॉ इस बारे में मौन है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द आइडिया ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? अ प्रोसेस which has the natural tendency to occur on its own or after proper initiation under a given set of conditions। क्या क्या क्या? अपने आप जो हो जाए वो स्पॉन्टेनियस। हाँ जी, और ये आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन क्या बोला है? आसान है, जैसे कोयले हैं। हाँ जी, कोयले में अपने आप पड़े पड़े आग तो नहीं लगती, पर अगर आप एक बार कोयले जला दें तो जलते रह सकते हैं और लगातार अपने आप जलते रहेंगे, पूरा पर्वत भी जल जाएगा कोयलों का। यू हैव टू बिगिन दैट बर्निंग वंस। या आपने कागज जलाना शुरू किया, अपने आप नहीं जलेगा, पर आप जलाएंगे तो फिर उसके बाद आराम से स्पॉन्टेनियसली जल जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, प्रोसेस को शुरू करना पड़ता है, बट एक बार शुरू कर दे उसके बाद वो अपने आप कैरी ऑन कितनी भी इनडेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, तब भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और या जो अपने आप हो ही जाती है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बढ़िया, दैट्स अ गुड डेफिनेशन। ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? जो हमें करवानी पड़े, जैसे कॉफी हमें गर्म करनी पड़ती है आग पे रख के, अपने आप हवा से हीट एब्जॉर्ब करके वो गर्म नहीं हो जाती।
राइट? ठीक है। अ प्रोसेस दैट डज नॉट अकर ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस। अगर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा असिस्टेंस ना करी जाए तो वो प्रोसेस अपने आप नहीं होगी, हम कहेंगे वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे जैसे बारिश के पानी का नीचे गिरना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, झरने का नीचे गिरना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पर पानी का अपने आप उठकर पहाड़ पर चढ़ जाना ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पानी अपने आप उठकर पहाड़ पर नहीं चढ़ जाता, दैट्स अ स्टूपिड आइडिया, इट डजंट हैपन दैट वे, राइट? तो जैसे एक छोटा-सा कुछ एक उदाहरण है, आप देखिए, आपको फ़ील आ जाए वर्ड स्पॉन्टेनियस की, इसके लिए छोटे-छोटे कुछ प्रोसेसेस हैं। इसको देखिए, एक बर्तन में पानी रखा, क्या इवेपोरेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? क्या बर्तन का पानी धीरे-धीरे सूख जाएगा? हाँ, होता है। बर्तन धीरे-धीरे सूख जाता है, पानी उड़ जाता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बिल्कुल। आग पर पानी रखा है, आग पर रखा है। अगर आग पर उबाल रहे हैं, तो क्या बॉइलिंग एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? हाँ, पर अगर आग हटा लेंगे और पानी अपने आप पड़ा हुआ है रूम टेम्परेचर पर, तो पड़े-पड़े अपने आप पानी उबल सकता है और आस-पास ठंडक पैदा कर सकता है। कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? नहीं। जंग लग रहा है गाड़ी पर, महीने बीत गए, धीरे-धीरे गाड़ी जंग खा रही है, जंग खा जाना, क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? हाँ। और क्या जंग लगी गाड़ी का अपने आप चकाचक हो जाना, आप देखें महीने बीत गए और अगर ये क्या ये अपने आप एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? नहीं, जंग अपने आप नहीं उतरता, पेंट अपने आप नहीं हो जाता, पर हुआ पेंट जंग खाकर खराब ज़रूर हो जाता है, ठीक है? गैसेस अलग-अलग गैस येलो और ब्लू देखें मिक्स हो रही हैं, क्या ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? हाँ, पर मिक्स करी गई गैसेस का अपने आप सेपरेट हो जाना, क्या वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है? कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। कोयले जल जाना स्पॉन्टेनियस है? जी हाँ, पर बाहर से हीट मिल जाए, जैसे सूरज की धूप आ रही है, CO2 है, धूप और CO2 मिलके क्या वापस कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं? नहीं, वो ऐसे कोयले बनाकर नहीं टूटते, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। चीनी का पानी में घुल जाना स्पॉन्टेनियस है? हाँ, पर चीनी के सॉल्यूशन से अपने आप पानी अलग और चीनी अलग हो जाना वो स्पॉन्टेनियस है? नहीं। गैसों को हम ऊपर से प्रेशर लगाएँगे तो वो कंप्रेस हो जाएँगी। हाँ जी, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर इस पिस्टन को ऐसे ही छोड़ दूँगा तो गैसें अपने आप सिकुड़ जाएँगी। क्या उनका सिकुड़ जाना अपने आप बगैर किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, क्या वो स्पॉन्टेनियस है? नहीं। अब आप ये देखें कि क्या ये स्पॉन्टेनिटी हम सिर्फ एंथैल्पी चेंज से निकाल सकते हैं क्या? कैसे? जैसे झरना गिर रहा है। हाँ जी। ठीक है, अब इस पूरी प्रोसेस में कुछ एंथैल्पी चेंज हो रहा है, आप कह सकते हैं हो रहा होगा। अगर उतना ही हम उल्टा सप्लाई कर दें, तो क्या पानी अपने आप चढ़कर ऊपर पहाड़ पे चढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप देखें कि कैन वी आइडेंटिफाई यूजिंग डेल्टा एच और कुछ केसेस देखें, जैसे मैंने कॉफ़ी वाला उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा बार-बार दे चुका हूँ कि उतना ही डेल्टा जितना उसने कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी रिलीज़ करी है गर्म कॉफी ने ठंडी होने के लिए उतनी ही एंथैल्पी चेंज अगर हो जाए, अगर बाहर से वो एनर्जी हीट एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो जाए, तो एज़ पर फर्स्ट लॉ तो ठीक है। पर हमें ये पता है कि ये चीज़ अपने आप होती नहीं है, ये गड़बड़ है, राइट? गैसें अपने आप सेपरेट मिक्स हो जाती हैं और मिक्स्ड गैसें अपने आप सेपरेट नहीं होती। हवा में O2 N2 है, ऐसा नहीं होता कि कहीं O2 अलग हो जाए, N2 अलग हो जाए, अपने आप ये कभी नहीं होता। आप ये देखिए कि कहीं न कहीं एक तरफ आप प्रकृति में देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस निश्चित है। चीजें एक दिशा विशेष में होती हैं और उल्टी दिशा में नहीं होती। अच्छा, दूसरे शब्दों में कहें एक मजेदार चीज और है। सिस्टम जैसे गैसेस का उदाहरण था, गैसेस अलग-अलग थी। अगर पार्टीशन का ये वाला केस था। पार्टीशन था, अलग-अलग O2 N2 अलग-अलग थे। आपने पार्टीशन हटा दिया, गैसेस मिक्स हो गई। जब अलग-अलग थी, तो सिस्टम ज़्यादा ऑर्डर्ड था, ज़्यादा सिस्टमैटिक था। जब मिक्स कर दिया तो ज़्यादा रैंडमनेस आ गई, एक chaos आ गई। हाँ जी, बिल्कुल क्या ऐसा होता है? अवश्य होता है। तो सिस्टम हैज़ बिकम लेस प्रेडिक्टेबल या मोर डिसऑर्डर्ड, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जिसमें मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं, वो बढ़ गए हैं, अगर गैसों को मिक्स कर दिया है तो। अच्छा, एक चीज़ और, बर्फ रखी है और पिघल रही है। टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है, तो बर्फ देखेंगे अपने आप पिघल जाती है। ये प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर आप यही पानी फेंक देंगे अंटार्कटिका में जहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा? तो वहाँ बर्फ इन फैक्ट पिघलेगी नहीं, उल्टे पानी जम जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ पर देखिए, पानी को रखा है,
हमने शुरुआत में कहा था धीरे-धीरे पानी कम होता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। इवेपोरेशन कैसा था? स्पॉन्टेनियस था? ऑफ कोर्स वो स्पॉन्टेनियस था। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल प्रेशर 1 बार प्रेशर। ठीक है। आप ये देखें, सॉलिड से पिघलकर अगर लिक्विड बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है। लिक्विड उड़कर गैस बन जाएगा, तो ये और ज़्यादा डिसऑर्डर है। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम की खासियत ये है, उसके लिए डेल्टा U 0 है, उसमें टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन उसमें एक टेंडेंसी है, वो हमेशा और chaos में जाने की कोशिश करता है और डिसऑर्डर्ड होने की कोशिश करता है। ऐसा प्रकृति में देखा गया है। जैसे हमने कहा था भूकंप आने पे मकान ढह जाते हैं, एंटी भूकंप नहीं आता कि मकान बन जाएँ, है ना? तो आप ये देखें, ये रैंडमनेस बढ़ जाना, डिसऑर्डर्ड हो जाना, ये क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनियस चेंज का। ताश के पत्ते फेंटते हैं, मिक्स हो जाते हैं और फेंटते हैं, कितना भी फेंट लें, अपने आप अरेंज नहीं होते। क्यों? हमेशा सिस्टम्स ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड की तरफ जाना पसंद करते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ऐसा प्रतीत होता है। तो स्पॉन्टेनियस चेंज का क्राइटेरिया क्या है? अगर सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ रहा है, वो काम अपने आप होता है। सिस्टम्स अपने आप डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, सिस्टमैटिक या ऑर्डर्ड अपने आप नहीं होते, उसके लिए एफर्ट डालना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। तो जब आप अपने आप ढंग से ना पढ़ें, डिसऑर्डर्ड हो जाए, तो आप कह सकते हैं मैं तो प्रकृति के नियम को फॉलो कर रहा हूं। लेकिन आपको अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर को उसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, ऑर्डर्ड और सिस्टमैटिक होना पड़ेगा, देन ओनली यू विल राइज एंड बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, राइट?